ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और यार ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूं जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और जेईई मेन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक से हम लोग किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम में यार कई बार आपसे सीधे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, वहां पर आपको टेढ़े तरीके से जो है क्वेश्चंस को उड़ाना पड़ेगा। वही सारी चीजें मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर में सिखाने वाला हूं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, जेईई मेन 2024 के एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स की प्री रजिस्ट्रेशन चालू है। अगर आपने अभी तक इसके अंदर में एनरोल नहीं किया तो एनरोल कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी एनरोल करने से फायदा ये होगा कि आपको कोर्स जो है काफी ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगा और 2023 का एंटायर कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक मिलेगा जिसपे आप क्लिक करके हमारी टीम को व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हो। आप सारे डिटेल्स पेमेंट पेज के अंदर में पढ़ सकते हो। सारे डिटेल्स को चेकआउट करने के बाद में सेटिस्फाई होने के बाद में आप इस कोर्स के अंदर में एनरोल कर सकते हो। एनरोल करने का प्रोसेस बड़ा सिंपल है। आपको जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके आपको पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करना है अपने डिटेल्स को फिल करके। उसके बाद में डिजिटली जो है आपको कोर्स जो है वो सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो हमारी टीम को व्हाट्सएप पे आप रीच आउट करो। एनरोल जरूर से कर लेना क्योंकि इससे आपके बहुत ज्यादा नंबर जो है जेईई मेन के अंदर में बढ़ेंगे, आपकी रैंक काफी ज्यादा इंप्रूव होगी, आपकी बहुत अच्छी परसेंटाइल जो है आएगी। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। तो देखो यहाँ पे मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, 3 क्वेश्चन मैथमेटिक्स सेक्शन के मैंने यहाँ पर आपके सामने ले लिए हैं और आपको मैं हैक्स बताने वाला हूँ जेईई मेन में एमसीक्यूज को सॉल्व करने का। ठीक है, 2 क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो और 1 क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, कई बार क्या होता है यार, एक्चुअल तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, वहाँ पर आपको जो हैक्स मैं अभी आपको बताऊंगा वो आप यूज़ करके एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो जो आप जनरली छोड़ देते हो एग्जाम में। तो अगर आप क्वेश्चन छोड़ दोगे तो आपको 0 मिलेगा, लेकिन अगर आप कुछ हैक्स को यूज़ करके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो तो हो सकता है, जैसे मान लो अगर आपने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, हो सकता है 4 क्वेश्चन गलत हो जाए, 6 क्वेश्चन सही हो जाए। तो जो 6 क्वेश्चन सही होंगे वहाँ से आप कितना नंबर बूस्ट करोगे? 24 नंबर बूस्ट करोगे। और जो 4 क्वेश्चन गलत होंगे वहाँ से 4 नंबर आपके नेगेटिव होंगे। तो आप 20 नंबर यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा बूस्ट करोगे उन 10 क्वेश्चंस में से जो आप वैसे छोड़ रहे थे एग्जाम में। क्या आपको बात समझ में आ रही है? मतलब जो क्वेश्चंस आप एग्जाम में छोड़ रहे हो उनमें आपको हैक्स लगाना है। हैक्स लगा के आपको ये मेक श्योर करना है कि 50-60% क्वेश्चन उसमें से सही हो जाए। अगर वो सही होते हैं तो जितने सही होंगे उसके 24 नंबर एक एग्जाम्पल के तौर पर, और जितने गलत हुए उसके -4, तो 20 नंबर आपने यहाँ पर बोनस उठाया। अगर आपके 10 में से 6 सही होते हैं तो अगर आपके 10 में से मान लो 4 ही सही हो, 6 गलत हो जाए, तो 4 सही होने के आपके 16 नंबर और 6 गलत होने के आपके -6, तो भी आप देखोगे कि आपने 10 नंबर जो है यहाँ पर एक्स्ट्रा उठा लिया। ठीक है, तो 10 में से 4 सही बहुत आसानी से हो जाता है। अगर आप ये हैक्स यूज करोगे तो 50% तो आराम से सॉल्व हो जाता है। अच्छा देखो, ये हैक्स में क्या होता है, ऐसा कोई फिक्स्ड मेथड नहीं होता कि इसी तरीके से करना है। अलग अलग क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है कि आप कौन सा हैक यूज करोगे। अभी जैसे आप फर्स्ट क्वेश्चन देखो, द वैल्यू ऑफ कॉट π/24 इज आपको दिया है, तो यहां पर हम क्या हैक यूज करेंगे? यहां पर हम यूज करेंगे अपना अप्रोक्सीमेशन वाला हैक। ठीक है, क्या यूज करेंगे? अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन हम यूज करेंगे। अप्रोक्सीमेशन में हम क्या करने वाले हैं, जैसे कॉट π/24 है तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है? पाई मतलब 180 है ना, तो 180/24 को हम एग्जैक्टली कैलकुलेट करेंगे कितना होता है। तो ये हो जाएगा 180/24। ठीक है, सो ये हो जाएगा 24 इंटू कितना? 24 इंटू 7 जा आएगा जहाँ तक है, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14, 15 16, 168। सो 24 इंटू 7 हो गया 168, 12.24 इंटू 5 120, ये आ गया आपका नील। तो ये आ गया आपका 7.5, मतलब 180/24, मतलब कि π/24 इज एक्चुअली 7.5। सो ये क्या हो जाएगा? कॉट π/24 को मैं लिख सकता हूँ कॉट 7.5 डिग्रीज। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? अगर मैं इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करूँ तो यस और नो? अच्छा, अब समझना अब समझना हमारे पास में क्या है, अब समझना आप क्या है। ठीक है, इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ कि भैया ये हमारे पास में क्या हो जाएगा? ये हमारे पास में हो जाएगा क्या? ये हमारे पास में हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा, है ना? tan 90 माइनस थीटा इज लाइक कॉट थीटा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ tan 82.5 डिग्रीज भी लिख सकता हूँ। ठीक है ना, कॉट 7.5 डिग्रीज को मैं लिख सकता हूँ tan 82.5 डिग्रीज। सो अब ये हमारे पास में क्या हो जाएगा? tan 82.5 डिग्रीज की वैल्यू बहुत बड़ी होती है। ठीक है, अब वो कितनी होती है वो आपको कैसे चेक करना है, वो आपको थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम में फील करना है। कैसे करोगे? इस तरीके से आप क्या करो, एक डायग्राम बनाओ। ठीक है, और
इसमें आप देखो 80 डिग्री, जैसे देखो 45 डिग्री ये हो गया एकदम बीच से, ठीक है, फिर 60 डिग्री कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, 80 डिग्री जो है ना वो ऑलमोस्ट ऐसे जाएगा, समझ में आ गया आपको, 80 डिग्री कुछ इस तरीके से आपका जाएगा, ठीक है, 80 डिग्री कुछ इस तरीके से आपका जाएगा, क्लियर है। तो अगर मैं एक ट्राइंगल ऐसे बना लूं, अगर मैं एक ट्राइंगल इस तरीके से बना लूं, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, तो हमारा जो बेस होगा उसका कितना टाइम्स हमारा हाइट होगा वो अपने को यहां पर जो है चेकआउट करना है, ठीक है। तो अगर मेरा बेस है 1 तो आपको हाइट कितना टाइम्स लग रहा है, अगर बेस मेरा 1 है तो हाइट आपको अच्छा खासा लगेगा, मतलब आप देखो अगर बेस 1 है, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 अच्छा खासा आपको दिखेगा कि यहाँ हाइट हमारे पास में 5 6 के ऊपर ही हमको फील आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप ऑप्शंस को यहाँ पर देखते हो तो पहला ऑप्शन आपका है √2 1.4, √3 1.7, 1.4 1.7 आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1.4 प्लस 1.7 प्लस 2 माइनस √6 हो जाएगा 2.3 समथिंग के आसपास। तो ये हमारे पास में कितना हो गया 1.7 1.4 3.1 प्लस 2 5.1 5.1 माइनस 2.3, ये 2 और 3 के इसी रेंज में आएगा। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया, कट गया, ये बहुत छोटा है। क्या आपको देख के लग रहा है कि ये जो हाइट है ये बेस के 3 टाइम्स है, बिल्कुल नहीं, 3 टाइम्स होता तो यहां तक आता ना, है ना, ये तो अच्छा खासा 5 6 के ऊपर है, क्लियर है, बड़ा एंगल है। तो जो tan थीटा है परपेंडिकुलर बाय बेस, उसमें परपेंडिकुलर जो है वो बेस का कितना टाइम्स है, राइट, tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, अगर बेस 1 है तो परपेंडिकुलर कितना है, ठीक है, 6 से लेके 8 के बीच में आपको फील आ रहा है ना, ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा एंगल होगा तो आपका और थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। अब ऑप्शन बी आप देखो, ऑप्शन बी में क्या है, √2 1.4, √3 आपका 1.7 प्लस 2 प्लस 2.3, तो ये हो जाएगा 1.4 प्लस 1.7 प्लस 2 प्लस 2.3। 2.3 क्यों ले रहा हूं मैं √6 को अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि मेरे को पता है √5 2.2 समथिंग आता है, तो मैं अप्रोक्सीमेटली ले रहा हूं, हो सकता है 2.4 हो जाए, ठीक है ना, एग्जैक्ट उतना थोड़ी पता है। तो 1.4 1.7 आ जाएगा आपका कितना 3.1 प्लस 2 आ गया 5.1, 5.1 प्लस 2.4 आ गया आपका 7.5 के आसपास। तो ये जो है ये क्लोज है, ये आपका आंसर हो सकता है क्योंकि ये 7 टाइम्स 7 समथिंग आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन सी देखो, तो ऑप्शन सी में 1.4 माइनस 1.7, ठीक है, माइनस 2 प्लस 2.4, तो ये कितना हो गया, तो बहुत छोटा वैल्यू हो गया, है ना, ये आपका माइनस 0.3, ये आपका प्लस 0.4, तो ये तो 0 के आसपास है, तो ये तो वैसे ही कट गया। और ऑप्शन डी में अगर आप देखते हो, ऑप्शन डी में आपका 3√2 मतलब कि 3 इंटू 1.4 4.2 माइनस √3 1.7 माइनस 2.4, तो ये वैल्यू भी जो है आप देखो बहुत छोटी वैल्यू हो गई, ठीक है ना, ये भी बहुत छोटी 2.4 और 1.7 मिला के आ जाएगा आपका ये भी बहुत छोटा वैल्यू हो गया, ठीक है ना, ये सब बहुत छोटे वैल्यूज है। सो बेसिकली ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सिंपल। हमने क्या करा, हमने ये देखा कि भाई ये tan बड़ा एंगल है, tan बड़ा एंगल का मतलब क्या होता है, हमने सिंपल ये चीज़ सोचा कि भैया अगर tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है 1.7 होती है और tan 90 डिग्री की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, तो tan 82 डिग्री जो है वो बड़ा होगा, है ना, इतना हमको फॉर श्योर समझ में आ गया। डायग्राम से भी हमको पूरा फील आ गया कि भाई अगर हम 80 डिग्री की बात कर रहे हैं, ठीक है, 80 डिग्री की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारा जो बेस होता है अगर वो 1 होता है तो हाइट हमारा काफ़ी बड़ा होता है। अब एग्जैक्ट हम लोग नहीं कर सकते, बट इससे इतना फील आ रहा है, इतना छोटा छोटा तो नहीं है, 2.3 है ना, ये जो हमारे पास में पहला ऑप्शन में आया था कितना 3 के आसपास आया था, दूसरा में 7 के आसपास आया, तीसरा में एकदम 1 से भी छोटा आया, चौथा में भी 1 से भी छोटा आया। तो सी डी बहुत छोटे हैं, ए भी छोटा है, ठीक है, क्योंकि 3 गुना तो नहीं है यार, अगर बड़ा एंगल है तो वो बड़ा ही है, वो 7 गुना जो है ऑप्शन बी वो हमारे पास में सही है। क्या आपको बात समझ में आ गई? ये क्या एक हैक था क्वेश्चन को जुगाड़ से अप्रोक्सीमेशन से सॉल्व करने का। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में अगर आपको हैक देखना है, आप एक्चुअल तरीके से सॉल्व करना नहीं जानते हो तो आप क्या करो, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है -π/4 से π/4, ठीक है, आप चेक कर लो ना। जनरली ऐसे क्वेश्चंस के आंसर क्या होते हैं, 0 हो सकते हैं, π/3, क्योंकि देखो
हमारे सिलेबस में मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, है ना, 45 डिग्री पे, ठीक है, यही सारे होते हैं। आप बहुत ही कम चांसेस है कि 22.5 डिग्री या 18.5 ऐसे कोई आंसर आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो आप उस पर थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो। इस पर आप क्या ले सकते हो, हल्का सा रिस्क ले सकते हो और थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, आप जुगाड़ लगा सकते हो थोड़ा सा। इसमें क्या करोगे आप करो -π/4 से π/4 के बीच में कुछ वैल्यूज ले लो। एक आप ले लो -π/4, ठीक है, एक आप ले लो -π/6, ठीक है, एक आप ले लो 0, ठीक है, एक आप ले लो π/6 और एक आप ले लो π/4। ये 5 जो वैल्यूज है ना, ये नॉन वैल्यूज है एकदम, -π/4 से π/4 के बीच में, जिसमें इंक्लूड किया गया अपने दोनों को। तो इन 5 के लिए आप चेक कर लो, जितने सॉल्यूशंस आते हैं मोस्ट प्रोबेबली वही आंसर होगा, क्योंकि इसके अलावा जो भी वैल्यूज है ना वो बेकार से वैल्यूज है। यही सारे नोटेड वैल्यूज हैं जिनमें से हमारे पास में कुछ रिमार्केबल कुछ आ सकता है। तो आप क्या करो, एक एक करके चेक कर लो। तो जैसे अगर आप पुट करते हो -π/4, ठीक है, मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, तो अगर आप -π/4 पुट करते हो तो आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पर मिलेगा -1/√2, यहाँ पर आपको मिलेगा -1/√2, यहाँ पर आपको मिलेगा -1/√2, बाकी हर जगह आपको मिलेगा 1/√2, ठीक है, 1/√2, 1/√2, 1/√2, 1/√2, 1/√2, ये आपको मिलने वाला है। बस इसको आप सॉल्व करके देखो ये 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसको जब आप सॉल्व करने लगोगे तो आपको मिलेगा -1/√2 इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, मतलब कि 1/2 माइनस 1/2, तो ये तो आ गया 0 पहला टर्म। दूसरा टर्म अगर आप देखोगे तो -1/√2 इंटू इसके लिए कर रहे हैं दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, मतलब कि -½ तो ये हो जाएगा -1/4, ठीक है ना, -½ ठीक है ना, -½ तो ये आपका हो गया -½ तो आ गया आपका -1 आ गया, है ना, -½ ठीक है। और फिर थर्ड टर्म के लिए अगर करेंगे तो +1/√2 इसके लिए दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये आपका हो गया हाफ माइनस ऑफ माइनस, तो ये आ गया आपका 1, ठीक है ना। तो ये आपका ये पहला टर्म 0 है, दूसरा टर्म माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तीसरा टर्म प्लस है, तो ये जो है इसके लिए नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है, -π/4 पे नॉट इक्वल टू 0 है। समझ गए आप? ऐसे ही आपको करते रहना पड़ेगा, ठीक है। आप -30 डिग्री के लिए देख लो, -30 डिग्री के लिए आप जैसे ही देखने जाओगे, कहां पर देखूं मैं, -30 डिग्री के लिए मैं देख लेता हूं, पीछे पेज में देख लेता हूं, ठीक है। तो -30 डिग्री के लिए अगर आप देखने जाओगे तो आपका है -½ √3/2 √3/2 √3/2 √3/2 √3/2 √3/2। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन यार क्या फर्क पड़ता है, अगर आंसर आता तो जेईई में बहुत टाइम रहता है आपके पास में, ऐसे भी आप लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं कर पाते। तो पहले इसके लिए करोगे तो -½ इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, मतलब कि 1/4 -3/4, ठीक है। फिर सेकेंड टर्म -√3/2 दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये हो जाएगा आपका -√3/4 -3/4। फिर आएगा आपके लिए इसके लिए +√3/2 दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये आ जाएगा आपका 3/4 +√3/4। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये आपको मिलेगा -2/4, मतलब कि -½ ये आपको मिलेगा 1/4, ये आपको मिलेगा आपका, ये हो जाएगा माइनस माइनस पूरा प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा आपका प्लस ही हो जाएगा, और ये दोनों आपके सेम हो गए टेक्निकली, ठीक है। तो आप देखो ये किसी भी एंगल में आपका 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब -30 पे भी ये जो है नॉट इक्वल टू 0 है। समझ गए? अब 0 के लिए चेक कर लो, 0 के लिए जैसे ही आप डालोगे, 0 के लिए आप जैसे ही डालोगे तो आएगा आपका 0 0 0 1 1 1 1 1 1, इसके लिए आप चेक कर लो। तो पहला टर्म तो आपका 0 ही है, दूसरा टर्म के लिए देखोगे तो -1 इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, मतलब कि 0 -1, तीसरे टर्म के लिए देखोगे +1 इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, मतलब कि 1, तो ये आपका हो गया माइनस माइनस प्लस प्लस
तो ये आपका 2 आ गया, ये नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब 0 के लिए भी क्या हो रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये तीनों तो गए, अब इन दोनों में देखना है कोई सॉल्यूशन आपका है या नहीं है, 30 डिग्री और 45 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री के लिए चेक करो पहले, तो 30 डिग्री के लिए आप पहले चेक करो। तो 30 डिग्री के लिए जब आप करने जाओगे तो आपका आ जाएगा हाफ 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 √3/2 √3/2 √3/2 √3/2 √3/2 √3/2। इसके लिए चेक कर लो तो क्या आ गया, पहला टर्म हाफ है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, मतलब कि 1/4 माइनस 3/4। सेकेंड टर्म इसके लिए माइनस साइन, √3/2 दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, मतलब कि √3/4 माइनस 3/4। थर्ड टर्म इसके लिए प्लस √3/2 इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, मतलब कि 3/4 माइनस √3/4, 3/4 माइनस √3/4। ठीक है, तो ये आपका हो गया माइनस हाफ और हाफ, ये हो गया -1/4। ये आपका हो जाएगा कितना, ये आपका हो जाएगा -3/8 प्लस 3√3/8, ये आपका हो जाएगा प्लस 3√3/8, ये हो जाएगा आपका -3/8। तो यहां पर भी आप देखोगे किसी भी हाल में ये इक्वल टू 0 नहीं हो रहा है, क्योंकि ये और ये टर्म दोनों सेम है, ये और ये दोनों प्लस में सेम है, और -1/4 कभी भी नलीफाई नहीं होगा। क्लियरली देख के आपको समझ में आ रहा है, आप चाहो तो प्रोसीड करके पूरा एलसीएम लेके भी देख लो। तो इसका मतलब इसके लिए भी क्या है, नॉट इक्वल टू 0। अब एक ही आंसर बचा है 1, तो आंसर इसका होगा 1, बट आपको मैं π/4 के लिए जरूर से चेक करके अभी दिखाता हूं। देखो आप ध्यान से, π/4 अगर मैं पुट करूंगा तो सारे के सारे टर्म क्या हो जाएंगे, 1/√2 हो जाएंगे, है ना, 1/√2 1/√2 1/√2 1/√2 1/√2 1/√2 1/√2 1/√2 1/√2। तो ऑब्वियसली ये यार कि 0 ही आने वाला है। आप इसके लिए देखोगे दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस 0 हो जाएगा, इसके लिए देखोगे तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस 0 हो जाएगा, इसके लिए देखोगे दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, पूरा तीनों का तीनों 0 आने वाला है। तो इसके लिए 0 आएगा, आंसर हमारे पास में होगा 1। ठीक है, हमने यहाँ पर स्पेसिफिक वैल्यूज देखा। आपके मन में सवाल हो सकता है कि सर इसके बीच में भी तो बहुत सारे डिग्रीज हैं, है ना, 5 डिग्री 6 डिग्री 7 डिग्री 12 डिग्री, वो सब भी तो आंसर हो सकता है। डेफिनेटली हो सकता है, बट आपके मन में आ रहा है कि वो सब होगा, नहीं आ रहा है ना, बस उस इंट्यूशन के कॉलिंग को आप समझो। जनरली जो होते हैं ना, ये ऐसे ही वैल्यूज आते हैं, अगर आना होता तो इन सब में से कुछ ना कुछ निकल जाता। हमने सारे चेक किए, कोई भी नहीं आया। ठीक है, अब 12 डिग्री 12.5 डिग्री 13.66 डिग्री, वो सब आने के चांसेस बहुत कम होते हैं ऐसे केसेस में। ठीक है ना, स्पेसिफिक आते तो ही आते हैं जनरली। तो आप उस रिस्क पे जो है यहाँ पर 1 को तुक्का मार दोगे। ये सारे सेटिस्फाई नहीं किए, सिर्फ π/4 पे हमारा ये जो डिटर्मिनेंट है ये हमको 0 दे रहा है। आ जाओ फटाफट से हम लोग लास्ट क्वेश्चन को चेक करते हैं। ठीक है, इसमें क्या हम लोग हैक लगाएंगे, इसमें हम लोग क्या हैक लगाएंगे, इसमें हम लोग हैक लगाएंगे डायग्राम का। हम लोग डायग्राम हैक लगाएंगे, यहाँ पे डायग्राम बना के हम इस क्वेश्चन को उड़ाएंगे। कैसे उड़ाएंगे, देखो, इफ अ टेंजेंट टू द इलिप्स, ये इलिप्स है। सबसे पहले तो इलिप्स क्या है, x² प्लस y² 1 ये हमारे पास में क्या है, इलिप्स है। ठीक है, इसको इस फॉर्मेट में लिख दिया मैंने, x² प्लस y² 1 ये जो इलिप्स है इसको अगर मैं ड्रॉ करता हूं, ये जो इलिप्स है अगर इसमें इसको ड्रॉ करता हूं 1 2 1 2 1 1, तो ये इलिप्स मेरा इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है ना, क्या कह रहा है, इफ अ टेंजेंट टू द इलिप्स मीट्स द टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ इट्स मेजर एक्सिस एट बी एंड सी। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं बहुत चालाकी से एक स्पेसिफिक टेंजेंट लूंगा। ठीक है, पहले तो मैं एक्सट्रीमिटीज ऑफ द मेजर एक्सिस क्या है, ये मेरा मेजर एक्सिस है, तो ये वाला पॉइंट मेरा B हो गया, ये वाला पॉइंट मेरा C हो गया। मैं इसी पे टेंजेंट बना देता हूं, तो ये तो एक टेंजेंट हो गया, ये भी एक टेंजेंट हो गया। ठीक है, तो मेरा एक्सट्रीमिटीज पे जो टेंजेंट्स है, ठीक है, B और C पे मेजर एक्सिस के, वो तो मैंने ड्रॉ कर लिया, ये दोनों इसी तरीके से होंगे। अब जो हमको ये जो टेंजेंट बोला है ना, इफ अ टेंजेंट, इसको मैं अ के जगह द कर दूंगा। इफ द टेंजेंट, मैं क्या कर रहा हूं, एक स्पेसिफिक टेंजेंट ले लेता हूं, उससे मेरा सुविधा होगा, मैं आंसर बहुत जल्दी निकाल लूंगा। तो स्पेसिफिक टेंजेंट में कौन सा लेता हूं, मैं इस पॉइंट पे ले लेता हूं स्पेसिफिक टेंजेंट। ठीक है, उससे क्या होगा, आपको पता है यहां पे जो टेंजेंट होगा वो ऐसा होगा, है ना, ये पॉइंट भी तो इलिप्स पे ही है ना, क्लियर है। तो इससे क्या हुआ, मेरा जो ये मीटिंग पॉइंट है ना, मीट्स, ये वाला पॉइंट मेरे को पता चल गया, ये हो गया मेरा 2,1 और ये हो गया मेरा -2,1। ये मीटिंग पॉइंट्स मेरे को यहाँ पर बहुत इजीली पता चल गए। ठीक है, तो हमने एक स्पेसिफिक टेंजेंट ले लिया। जनरल क्वेश्चन है बट स्पेसिफिक टेंजेंट के लिए भी तो अप्लाई होगा ना। ठीक है, जो भी लोकस आएगा
हम स्पेसिफिक टेंजेंट लेके भी तो देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। अब बोल रहा है क्या है, देन द क्या है, हमको बोल रहा है सर्कल विद BC एज डायमीटर। ये जो है ना एक्चुअली ये BC नहीं है, सॉरी, ठीक है, जो मीट किया है ना वो BC है, ठीक है, जहां पे मीट किया है, ठीक है ना, जो मीट कर रहा है वो पॉइंट BC है, तो ये BC है, -2,1 और 2,1। अब हमको बोल रहा है कि भाई BC को डायमीटर रखते हुए एक सर्कल ड्रॉ करो और हमको बताओ कि वो सर्कल कौन से पॉइंट से पास करता है। क्लियर है। अब ऑब्वियस सा बात है कि भाई इसको डायमीटर रखते हुए सर्कल निकालना है ना, तो सिंपल हो गया आपका, सर्कल का सेंटर क्या हो गया, सर्कल का सेंटर हो गया आपका 0,1। तो सर्कल का सेंटर क्या है 0,1। सर्कल का रेडियस कितना है, रेडियस है 2, क्योंकि डायमीटर 4 है ना। तो आपका क्या हो गया सर्कल का इक्वेशन, x - 0 का स्क्वायर प्लस y - 1 का स्क्वायर इक्वल टू r² विच इज 4। अब इसमें आप चेक कर लो कौन सेटिस्फाई कर रहा है, वही हमारा आंसर होगा, है ना। कितना चालाकी से हमने आंसर निकाल लिया। तो अगर आप √3 को पुट करोगे तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 प्लस 0 पुट करोगे -1 का स्क्वायर होगा 1 इक्वल टू 4। LHS RHS बराबर हो गया, तो आंसर हो जाएगा A। अगर आप √2 को पुट करोगे तो √2 का स्क्वायर आएगा 2 प्लस 0 पुट करोगे ये आएगा 1, 2 + 1 3 नॉट इक्वल टू 4, तो ऑप्शन बी एलिमिनेट। अगर आप C को पुट करोगे x के जगह 1 प्लस y की जगह 1 - 1, ये 0 हो जाएगा, 1 नॉट इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन सी एलिमिनेट। D पुट करोगे -1 का स्क्वायर अगेन 1 और यहां पर डालोगे 1 - 1 0, तो 1 नॉट इक्वल टू 4 अगेन इनकरेक्ट। तो ये 3 ऑप्शन हमारे चले गए, एक ही ऑप्शन हमारा बचा, ऑप्शन ए। क्या आपको बात समझ में आ रही है? मैं आपको दोबारा से बताता हूं हमने किया क्या। पहले क्वेश्चन में हमने इसकी अप्रॉक्स वैल्यू देखी tan 82 समथिंग, जो कि बड़ा वैल्यू आएगा। सारे को हमने मैनुअली सॉल्व किया, हमको फील आया बी की वैल्यू बड़ी है कंपेयर टू अदर्स, हमने वो तुक्का मारा। इसमें हमको क्या फील आया कि भाई जो नॉन वैल्यूज है -30 डिग्री, -45, 0, 30, 45, इन सबको चेक करते हैं, इन्हीं में से आंसर होना चाहिए अगर होगा तो। हमने सबको इंडिविजुअली चेक किया, हमने उन वैल्यूज के अकॉर्डिंग डिटर्मिनेंट्स बनाए और सबको चेक किया। सारे के सारे 0 नहीं आए एक्सेप्ट फॉर द लास्ट वन, जो कि हमारा π/4 पे था, क्योंकि उसमें सारे के सारे टर्म्स ही सेम हो जा रहे थे। और बाकी सब में हमने सॉल्व करके देखा, कुछ अगड़म बगड़म ही आ रहा था, 0 नहीं आ रहा था, तो हमारा एक ही हमारा सोल्यूशन इसके केस में होगा, ठीक है, जो कि बी ऑप्शन हमारा आया। तो इसका भी हमारा बी आंसर था, इसका भी हमारा बी आंसर था। थर्ड केस में हमने क्या करा, थर्ड केस में हमने एक स्पेसिफिक टेंजेंट अपने मन से लिया। ये हमारा हैक था कि हमने एक स्पेसिफिक टेंजेंट अपने मन से लिया, जो कि ये वाला था, ठीक है। जनरल वे में क्वेश्चन सॉल्व करोगे लंबा पड़ेगा, स्पेसिफिक टेंजेंट हमने ही अपने मन से ले लिया और उसका मीटिंग पॉइंट हमें बहुत आसानी से पता चल गया। तो हमें सर्कल बहुत आसानी से पता चल गया और हमने चारों ऑप्शंस के पॉइंट को पुट कर लिया उस सर्कल के इक्वेशन में और चेक कर लिया कि कौन उस सर्कल को सेटिस्फाई कर रहा है, वही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये डायग्राम हैक था। ये हमारे पास में क्या था, रिस्क टेकिंग और टाइम टेकिंग हैक था। इसमें हमने इंडिविजुअल ऑप्शंस को चेक किया, ठीक है, जितने सारे चीजें हो सकती है। इसमें हमने इंट्यूशन को भी यूज किया, ठीक है। इसमें हम मैथमेटिकली 100% करेक्ट नहीं है, बट हमारा इंट्यूशन है कि इसके अलावा और कुछ शायद सही नहीं होगा, क्योंकि स्पेसिफिक वैल्यूज ही जनरली आंसर होते हैं। और यहाँ पर हमने अप्रोक्सीमेशन लिया। ये सारे हैक्स यार कुछ ही हैं, ऐसे बहुत सारे हैक्स होते हैं। अगर आपको सारे सीखने हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस देखने हैं, माइंडसेट को डेवलप करना है, मेरे जैसा माइंडसेट लाना है, जेईई मेन में 60, 70, 80 नंबर कम टाइम में बढ़ाना है, एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, जाके चेकआउट करो और उसके अंदर में आप लोग एनरोल भी करो। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताओ, इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, आगे और भी वीडियो जैसे आपके लिए आ रहे हैं। चलो बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।